बच्चों, हमारी झुम्पा लाहिड़ी की स्टोरी कंटिन्यू है, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, और आज हम उसका पार्ट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 4 कंटिन्यू करें बच्चों, उससे पहले हम आप रिकॉल करते हैं पार्ट 3 को, कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा था कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने मून पे कदम रख लिया है, और मिसेस क्रॉफ्ट जो है ओल्ड लेडी, वो इस चीज़ को बहुत ही खुशी के रूप में, अलौकिक दृश्य के रूप में बार बार याद करती हैं और चाहती हैं कि उनका जो नया टेनेंट है वो भी उनके संग स्प्लेंडेड बार बार प्रोनाउंस किए। और ओल्ड लेडी के द्वारा ये कहा जाता है कि आप इस रूम में रह लीजिए, पीछे किचन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ओल्ड लेडी 2 ही कंडीशंस रखती है बच्चों। क्या रखती हैं कंडीशन? फर्स्ट वन इज़ कि आप फ्राइडे को मेरा पेमेंट जो है, मेरा रेंट जो है वो पे कर देंगे। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी लेडी विजिटर जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। जी हाँ, इतनी बात होने के बाद में नरेटर कहते हैं मैम आई एम मैरिड, और वो अपने मैरिज की बताते हैं, माला के बारे में याद करते हैं, माला की क्वालिटीज़ को याद करते हैं। कुछ एक जो डिसक्वालिटी, ओनली अ सिंगल वन, कि उनका जो कॉम्प्लेक्सन है वो सांवला है, उसको भी याद करते हैं। और याद करते हैं अपनी शादी के बाद के कुछ एक दिन। आज पार्ट 4 में यही तो पढ़ेंगे हम, शादी के बाद के दिन और इनके आगे की लाइफ कैसी चलती है, क्या होता है। तैयार हैं हमारे साथ? ओपन योर बुक्स एंड read with me. That for 5 nights we shared a bed. Each of those nights, after applying cold cream and braiding her hair, which she tied up at the end with a black cotton string, she turned from me and wept. She missed her parents. Braiding means ponytail बनाना, चोटी बनाना। 5 दिनों तक जो नरेटर हैं वो माला के साथ रहे थे, और नरेटर क्या देखते हैं कि माला चोटी बनाती थी। और सबसे बड़ा दुख क्या होता था माला के बारे में बच्चों, कि माला जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और इसीलिए वह रोती रहती थी, जबकि उनको पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं आफ्टर 5 डेज वो वहाँ से चले जाएंगे। सी दिस वन, ऑल्दो आई वुड बी लीविंग द कंट्री इन अ फ्यू डेज, custom dictated that she was now a part of my household, and for the next 6 weeks she was to live with my brother and his wife, cooking, cleaning, serving tea and sweets to guests. सारी ट्रेडिशंस हो रही थी, और ट्रेडिशंस के हिसाब से नरेटर कहते हैं कि ये चीज़ माला को भी पता है कि अब जो माला है वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है, और उनको मेरे पीछे से, मैं जा रहा हूँ अब्रॉड, और मेरे पीछे से उनको मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ के संग ही रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? परिवार में कुकिंग भी करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, चाय नाश्ता भी, जो अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन्हें हमें माला के थ्रू चाय नाश्ता भी सर्व करना होगा। आई डिड नथिंग टू कंसोल हर। यहाँ पे नरेटर की छवि देखिए कि नरेटर ने कंसोल मीन गिव मोर एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। नरेटर ने अपनी तरफ से, माला दुखी हो रही थी, इसके बावजूद नरेटर ने अपनी तरफ से कोई भी सपोर्ट माला को नहीं दिया, कोई भी इमोशनली अटैच होके बात नहीं की। आई ले ऑन माई ओन साइड ऑफ द बेड रीडिंग माई गाइड बुक बाई फ्लैश लाइट एंड एंटिसिपेटिंग माई जर्नी। एंटिसिपेटिंग मीन्स फॉरसी, पहले से ही सोच कर रखा। नरेटर कुछ नहीं बोलते हैं माला के दुखी होने पर भी, और क्या करते हैं, वो बेड के एक साइड में बैठ के अपनी गाइड बुक को पढ़ते रहते हैं फ्लैश लाइट के द्वारा। और पहले से ही उन्होंने अपने यात्रा के बारे में जो सोचा हुआ होता है उसी को ही इम्प्लीमेंटेशन में लाने की, गाइड बुक के थ्रू क्या क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसको गोइंग ऑन रखते हैं प्रोसेस को अपने दिमाग में। At times I thought of the tiny room on the other side of the wall which had belonged to my mother. उसी समय नरेटर अपनी माँ के कमरे के बारे में भी सोच रहे हैं कि एक छोटा सा रूम जो अदर साइड ऑफ द वॉल है वो मेरी मदर का है। Now the room was practically empty. The wooden pallet on which she had once slept was piled with trunks and old beddings. अब जो रूम है वो खाली है, और पैलेट मीन्स जो तखत है, तखत की तरह का जो स्थान है,
हम बेड कहते हैं बच्चों, तो वहाँ पे कभी उनकी मदर हैं वो सोती थी, ट्रंक्स भी होते थे और ओल्ड पे पड़े रहते थे। माँ के कमरे की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे। नियरली years ago, before leaving for London, I had watched her die on that bed, had found her playing with her excrement in her final days. नरेटर को अपनी माँ की फीलिंग्स हो रही है, माँ की याद आ रही है, और वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं लंदन गया था पिछली बार 6 साल पहले, तो मुझे याद है कि जो मेरी मदर है वो इसी बेड के ऊपर डेथ हुआ था उनका, और वो उस वक्त क्या कर रही थी, वो फाइनल डेज में गुजर रही थी। इट मीन्स मृत्यु के बहुत ही समीप थी। बिफोर वी क्रीमेटेड हर आई हैड क्लीन्ड ईच ऑफ हर with the hairpin and because my brother could not bear it। अब देखिए मदर की डेथ हो रही है, 6 साल पहले की बातें नरेटर को याद आ रही है। नरेटर मदर की डेथ पे क्या करते हैं, क्रिमिनेटेड मीन्स अंतिम संस्कार। अपनी माँ को अंतिम संस्कार पे ले जाने से पहले नरेटर क्या करते हैं, अपनी माँ के जो फिंगर नेल्स होती हैं, हाथों के जो नाखून होते हैं, उन्हें साफ करते हैं हेयर पिन के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके जो ब्रदर हैं उनको गंदे नाखून नहीं पसंद होते हैं। आई हैड एज्यूम्ड ऑफ एल्डेस्ट सन एंड हैड टच द फ्लेम टू हर टेम्पल टू रिलीज हर टॉर्मेंटेड सोल टू हेवन। और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैंने बड़े भाई के रूप में एक रोल अदा किया, मैंने नेल्स को साफ किया हेयर पिन के थ्रू, और जो सबसे बड़ी बात होती है फ्लेम देना अंतिम संस्कार में, माँ के अंतिम संस्कार में उनको अग्नि से प्रज्वलित करके उनको जो संस्कार होता है, इट मीन्स उनकी बॉडी को फ्यूनरल देना का काम भी वही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनकी आत्मा कहाँ जा चुकी थी अब बच्चों, मदर की आत्मा स्वर्ग में जा चुकी थी। The next morning I moved into the room in Mrs. Croft's house। इतनी सारी लंबी बातें माया के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में और अपनी माँ के बारे में सारी बातें याद करने के बाद में नरेटर वापस प्रेजेंट ईरा में आते हैं और क्या कहते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे ही दिन सुबह सुबह मैं मिसेस क्रॉफ्ट के घर पे शिफ्ट हो गया था। I unlocked the door. I saw that she was sitting on the piano bench on the same side as the previous evening। और वहाँ पर जब नरेटर सुबह सुबह पहुँचते हैं मिसेस क्रॉफ्ट के घर पे, तो क्या देखते हैं कि मिसेस क्रॉफ्ट पियानो की बेंच पे ही साइड में बैठी हैं और उसी तरह बैठी हैं जैसे कि कल शाम को बैठी थी। She wore the same black skirt, the same starched white blouse and had her hands folding together the in her lap। और फिर वापस वही मिसेस क्रॉफ्ट का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है कि जिस तरह से शाम को मिसेस क्रॉफ्ट ने ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना था और वाइट कलर का फ्रिल्ड टॉप पहन रखा था, वही कपड़े पहने हुए हैं और अपने हाथों को इकट्ठा करके लैप मीन्स अपनी गोदी पे, अपने पाँव पे रखकर मिसेस क्रॉफ्ट उसी पोजीशन में बैठी हैं। She looked so much the same that I wondered if she had spent the whole night on the bench। और यही सब चीज़ें जो हैं, स्टिल पोजीशन में बैठे रहना नरेटर को थोड़ा आश्चर्य में डाल देते हैं और नरेटर सोचते हैं क्या मिसेस क्रॉफ्ट सोई ही नहीं है क्या मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो कल शाम से इसी पोजीशन में बैठी हैं क्या। I put my suitcase upstairs, filled my flask with boiling water in the kitchen and headed off to work। लेकिन जो नरेटर हैं वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और क्या कहते हैं कि मैं तो अपने रूम में चला गया और किचन में जाकर मैंने क्या किया, गर्म पानी अपने थर्मस में डाला और उसके बाद में अपने काम के लिए निकल गया। That evening when I came home from the university she was still here। और यहाँ पे आश्चर्य करने की बात नरेटर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि नरेटर जब शाम को वापस काम से आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मिसेस क्रॉफ्ट जो है अभी भी पियानो बेंच पे ही, सेम बेंच पे ही वहाँ पे अभी भी बैठी हैं। Sit down boy, she slapped the space beside her। और मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो नरेटर को कहती हैं बैठ जाइए बच्चे, और वो अपने साइड में उनको इशारा करके बैठने का कहती हैं।
I perched beside her on the bench. I had a bag of groceries with me. जो नरेटर हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं, उनके हाथ में क्या है, ग्रोसरी का एक बैग है। और क्या देखते हैं वो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मोर मिल्क, more cornflakes and more bananas for my inspection of the kitchen earlier in the day. I had revealed no spare pots, pans और cooking utensils. यहाँ पे जो नरेटर हैं वो अपने लिए खूब सारा दूध, खूब सारे कॉर्नफ्लेक्स और कई सारे बनानास भी लेके आते हैं। प्रीवियस जो डे है, जब नरेटर अपना रूम देखने आए थे तभी उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पे कोई पॉट्स हैं, है, खाना बनाने का कोई भी बर्तन भी वहाँ पे नहीं है। यूटेंसिल्स मीन्स घर बर्तन। There were only 2 saucepans in the refrigerator, both containing some orange broth and a copper kettle stove. जब पूरा एग्जामिन कर चुके थे तो उनको एक चीज़ और बताते हैं नरेटर यहाँ पे कि वहाँ पे सिर्फ 2 सॉसपैन थे। सॉसपैन का मीन्स होता है कि धातु के पकाने वाले बर्तन, जिनको हम भगोना या देगची कहते हैं बच्चों। तो वहाँ पे 2 सॉसपैन भी थे और रेफ्रिजरेटर था जिसमें कि कुछ ऑरेंज कलर के जो ऑरेंज ब्रॉथ होते हैं, ऑरेंज ब्रॉथ मीन्स सूप या शोरबा, और वहाँ उस कॉपर केटल भी एक स्टोव पे होती है। तो इट मीन्स कुछ सामान होते हैं। रेफ्रिजरेटर है वो नरेटर की हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है कि खूब सारा दूध लेके आप रेफ्रिजरेटर में सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट नरेटर को यहाँ पे मिलता है। गुड इवनिंग मैडम। और नरेटर अपनी वही चिर परिचित हम्बल वे में कहते हैं, गुड इवनिंग मैडम। She asked me if I had checked the lock. I told her I had. जो मिसेस क्रॉफ्ट होती हैं वो नरेटर को कहती हैं कि क्या आपने ताला चेक कर लिया है गेट का। और इसका उत्तर देते हुए नरेटर कहते हैं, हाँ जी मैम, हमने ताला चेक कर लिया है। For a moment she was silent, then suddenly she declared with equal measures of disbelief and delight as the night before, There's an American flag on the moon, boy. Yes, madam. और वापिस जो है नरेटर को एक और बात सुनने को मिलती है मिसेस क्रॉफ्ट के द्वारा। मिसेस क्रॉफ्ट कुछ खुशी में और कुछ डिसबिलीफ, अभी तक मिसेस क्रॉफ्ट को विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान है वो मून के ऊपर भी जा सकता है। और इन्हीं डिसबिलीफ और अपनी बहुत ही जिज्ञासा के संग, खुशी के संग में क्या कहती हैं मिसेस क्रॉफ्ट, आपको पता है अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने मून पे झंडा गाड़ दिया है। अ फ्लैग ऑन द मून, इज दैट स्प्लेंडेड। और मिसेस क्रॉफ्ट वापस उसी चीज़ को, शाम की चीज़ को ही रिपीट करती हैं कि मून पे झंडा गाड़ दिया है, क्या ये स्प्लेंडेड नहीं है, अलौकिक नहीं है। या आई नोडेड, रीडिंग व्हाट आई न्यू वाज कमिंग, यस मैडम। और उसके बाद में नरेटर अपनी गर्दन हिला देते हैं, उनको पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। से स्प्लेंडेड, यस। मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो वापिस एक ही बात कहती हैं, स्प्लेंडेड बोलिए, अलौकिक बोलिए। इस टाइम में थोड़ा सा नरेटर जो है वो साइलेंट मोड पे आ जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि क्या कमरे में घर पे कोई है तो नहीं। आई फेल्ट लाइक एन इडियट, और अपने आप पे उनको बुद्धू के रूप में भी वो समझते हैं। बट इज वॉज अ स्मॉल इनफ थिंग टू आस्क स्प्लेंडेड, आई क्राइड आउट। और उसके बाद में वापिस जो नरेटर है वो चिल्ला के बोलते हैं स्प्लेंडेड। बच्चों ये भूमिका क्यों होती है आप बता सकते हैं क्या? आपको पता है कि हम जो इंडियंस होते हैं वो अपनी फैमिली में रहते हैं। फैमिली में सिर्फ मदर, फादर और चिल्ड्रंस ही नहीं होते हैं बच्चों, हमारी फैमिली में होती हैं हमारी ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, हमारी बुआएँ, हमारी चाचियाँ, और बहुत ही लंबी चौड़ी हमारी फैमिली होती हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, नरेटर जो मिसेस क्रॉफ्ट के घर पे रहने गए हैं वहाँ पे उनको
बहुत ही लोनली फील होता है, क्योंकि मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो बिल्कुल अकेली रहती हैं और अकेले रहने की वजह से वो समझ नहीं पाती हैं कि कोई चीज़ मैंने एक बार कह दी है, और उनको कई चीज़ों का आश्चर्य भी है कि मून पे इंसान पहुंच गया है। और नरेटर इस चीज़ से कई बार खिन भी महसूस करते हैं और वो क्राइड आउट करके क्या कहते हैं, स्प्लेंडेड। विद इन डेज इट केम आवर रूटीन। और उसके बाद तो डेली मिसेस क्रॉफ्ट का ये कहना कि इंसान ने मून पे कदम रख दिया है, स्पेशली अमेरिकन्स ने, इसलिए आप कहिए स्प्लेंडेड। और ये उनका डेली का रूटीन बन जाता है। इन द मॉर्निंग्स व्हेन आई लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी, मिसेस क्रॉफ्ट वॉज आइदर हिडन अवे इन हर बेडरूम ऑन द अदर साइड ऑफ द staircase, or she was sitting on the bench oblivious to my presence, listening to the news or classical music on the radio। और अब डेली रूटीन की बातें शुरू हो जाती हैं। मॉर्निंग आवर्स में जब नरेटर अपने ऑफिस जाते हैं तो मिसेस क्रॉफ्ट कई बार तो उनको दिखती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो अपने बेडरूम में ही बैठी हैं। और कई बार उनको क्या लगता है कि वो स्टेयरकेस के पास में बैठी हैं अपनी पियानो बेंच के ऊपर और रेडियो सुन रही हैं या फिर क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल का मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल म्यूज़िक। तो ट्रेडिशनल जो संगीत है उसे सुनती हैं वो। बट ईच इवनिंग व्हेन आई रिटर्न द सेम थिंग हैपेंड, शी स्लेप्ट द बेड। और सबसे बड़ी बात एलोन होने का क्या दिक्कत होती है कि डेली नरेटर को एक ही बात सुनने को मिलती है। रोज़ शाम को जैसे ही वो ऑफिस से घर आते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट एक ही वर्ड कहती हैं कि जो अमेरिकन्स हैं वो मून पे पहुंच गए हैं, से स्प्लेंडेड। और ऑर्डर करके कहती हैं कि मेरे पास वाली सीट पे बैठ जाइए। डिक्लेयर दैट देयर वाज अ फ्लैग ऑन द मून एंड डिक्लेयर दैट इट वाज स्प्लेंडेड। और ये सब उनकी डेली दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आई सैड इट वाज स्प्लेंडेड टू एंड देन वी सैट इन साइलेंट। नरेटर भी कह देते हैं यस स्प्लेंडेड, और दोनों जने मिसेस क्रॉफ्ट और नरेटर जो है वो एकदम साइलेंट मोड पे बैठ जाते हैं। एज ऑकवर्ड एज इट वॉज, एज एंडलेस एज इट फेल्ट टू मी, देन द नाइटी एनकाउंटर लास्टेड ओनली अबाउट 10 minutes। Inevitably she would drift off to sleep, her head falling abruptly towards her chest, leaving me free to retire to my room। अब यहाँ पे क्या होता है, ये साइलेंस जो है बहुत ही ब्रेकेबल होती है। कैसे? और ऑकवर्ड, इट मीन्स ये जो सिचुएशन है ये नरेटर को बहुत ही ऑकवर्ड लगती है, वो इग्नोर करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। और जो नाइटली एनकाउंटर है, एनकाउंटर मीन्स डेली की जो मिसेस क्रॉफ्ट और नरेटर की इस पर्पज से जो भेंट होती है, अ मून, अ फ्लैग ऑन द मून, तो यही सब चीज़ें जो है वो नरेटर को कहीं ना कहीं ईचिंग कर रही है। और लास्ट 10 मिनट से क्या हो रहा है, इनएविटेबली, इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, क्या देखते हैं नरेटर कि वो जो है वो सो रही हैं, उनका जो सिर है वो चेस्ट से एक साइड में लुढ़क गया है। और क्या हो रहा है, समथिंग डिफरेंट, वो अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। नरेटर क्या है, जैसे ही देखते हैं मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो सो चुकी हैं, नरेटर अपने रूम में जाते हैं। बाय देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो फ्लॉग ऑन द मेन। और उसके बाद में क्या घटना होती है, देखिए बच्चों, कि अब बार बार मिसेस क्रॉफ्ट इस चीज़ को नहीं कह रही हैं कि एक फ्लैग जो है वो मून के ऊपर गाड़ दिया गया है। द एस्ट्रोनॉट्स आई हैड रेड इन द पेपर हैड टेकन इट डाउन बिफोर फ्लाइंग बैक टू अर्थ, बट आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो है नरेटर की जो फीलिंग्स हैं उनको देखिए आप। नरेटर ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था, एक आर्टिकल में पढ़ लिया था उन्होंने कि जो अमेरिकन्स है मून से जब वो वापस अर्थ पे आए थे तो जो अमेरिकन फ्लैग है उसको वो वापस धरती पर लेके आ गए थे। धरती पर ले आए तो कौन सी अनोखी बात है, अनोखी बात है बच्चों। क्यों? क्योंकि नरेटर जो हैं मिसेस क्रॉफ्ट को कभी भी यह नहीं बताते हैं कि जो अमेरिकन फ्लैग है वो वापस पृथ्वी पर आ चुका है, ताकि जो मिसेस क्रॉफ्ट है वो अपने दिल से हमेशा यही प्राउड फील करें कि अमेरिकन फ्लैग मून पर है।
Friday morning, when my first week's rent was due, I went to the piano in the parlor to place my money on the ledge. जी हाँ, एक हफ्ता बीत चुका है और एक हफ्ता बीतते ही जैसे ही फ्राइडे आता है, नरेटर अपना वीकली रेंट लेके कहाँ पे पहुँचते हैं? पियानो के पास में पहुँचते हैं, पार्लर जहाँ पे लेज उनको मनी रखने के लिए बोला गया था. द पियानो कीज वर डल एंड डिस्कलर्ड. और यहाँ पे नरेटर क्या देखते हैं कि जो पियानो है उसकी जो कीज़ हैं, इसमें उनके जो बजाने वाली कीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही डल कलर की हो चुकी हैं, फेडअप हो चुकी हैं. When I pressed one, it made no sound at all. और वहाँ पे जाके जैसे ही नरेटर पियानो की एक की को पुश करते हैं, उस पियानो में से कोई साउंड ही नहीं प्रोड्यूस होता है. I had put $8 bill in an envelope and written Mrs. Croft's name on the front of it. I was not in the habit of leaving money unmarked and unattended. नरेटर पहले पियानो की की को बजा के देखते हैं. जब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है तो नरेटर क्या करते हैं, 8 जो मनी है उनका रेंट जो है उसको एक एनवलप मीन्स लिफाफा, उस लिफाफे में डालते हैं. उस लिफाफे के ऊपर मिसेस क्रॉफ्ट का नाम लिखते हैं. और इतना करने के बाद में वो ये नहीं चाहते थे कि पैसे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो इन्फॉर्म करना चाहते थे. उनकी हैबिट थी कि मैं इन्फॉर्म करके ये एनवलप यहाँ पे रखूँ. From where I stood, I could see the profile of her tent-shaped skirt. और जहाँ पे नरेटर खड़े थे पियानो के पास में, वहाँ से प्रोफाइल मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई दे रहा था नरेटर को? एक ब्लैक कलर का स्कर्ट दिखाई दे रहा था. शी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच लिसनिंग टू द रेडियो. और नरेटर ने क्या देखा, मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं वो बेंच पे बैठी हैं और रेडियो सुन रही हैं. शी सीम्ड अननेसेसरी टू मेक हर गेट अप एंड वॉक ऑल द वे टू द पियानो. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगेगा कि वो फालतू में आएंगी पियानो के पास तक और यहाँ तक वॉकिंग करेगी, तो ये सब नरेटर को थोड़ा सा अननेसेसरी थिंग लग रहा था. आई नेवर सॉ हर वॉकिंग अबाउट एंड एज्यूम्ड फ्रॉम द केन ऑलवेज प्रॉप्ड अगेंस्ट द राउंड टेबल एट हर साइड दैट शी डिड सो विद डिफ़िकल्टी. ऐसा नरेटर को लगा कि उन्होंने एज्यूम किया कि जो केन पे वो बैठी हैं, राउंड टेबल है, वहाँ पे वो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट पोजीशन में ही रहती हैं. व्हेन आई अप्रोच द बेंच शी पियर्ड अप एट मी एंड डिमांडेड व्हाट इज़ योर बिजनेस. और जब वह नरेटर जो हैं इक्वल पर्सन की तरह मिसेस क्रॉफ्ट नरेटर को कहती हैं कि व्हाट इज़ योर बिजनेस, आपका काम क्या है? रेंट मैडम. और यहाँ पे मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं नहीं चाहती थी कि टेनेंट उनके पास में आए, पर टेनेंट वहाँ जाके क्या कहते हैं, आपका रेंट मैडम ऑन द लेज अबव द पियानो कीज. वापस मिसेस क्रॉफ्ट का एक ही आंसर होता है कि मैंने आपको कहा था पियानो कीज के उस साइड में आप इनको रख दीजिए. I have it here. I extended the envelope towards her, but her fingers folded together in her lap did not budge. Budge means हिलना डुलना. नरेटर क्या करते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट के हाथ में एनवलप देते हैं, परंतु वो क्या देखते हैं कि मिसेस क्रॉफ्ट की जो अंगुलियां हैं वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टिल पोजीशन में उनकी गोदी में ही, लैप में गोदी में ही पड़ी हैं. आई slightly and lowered the envelope so that it hovered just above her hands. और वो क्या देखते हैं, hovered में लिंजर करना, मंडराना. जो एनवलप है वो उनके हैंड्स के आर पार ही मंडरा रहा है. आफ्टर ए मोमेंट शी एक्सेप्टेड एंड नोडेड हर हेड. कुछ क्षणों बाद में मिसेस क्रॉफ्ट क्या करती हैं, एनवलप को एक्सेप्ट कर देती हैं और अपनी गर्दन को मूवमेंट करके यस की पोजीशन में मूवमेंट करती हैं. That night when I came home, she did not slap the bench, but out of the habit I sat beside her as usual. और अब ये एक डेली रूटीन हो चुका होता है. उसी दिन शाम को जब नरेटर अपने ऑफिस से वापस आते हैं, रूटीन लाइफ से वापस आते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, हमेशा की तरह
उस बेंच के पास जाकर बैठ जाते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड चेक द लॉग बट शी मेंशन्ड नथिंग अबाउट द फ्लैग ऑन द मून इंस्टेड शी सेड। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन थोड़ा चेंज हो चुकी हैं। मिसेस क्रॉफ्ट ये तो ज़रूर कहती हैं कि क्या आपने लॉक चेक कर लिया है, क्या लॉक प्रॉपरली बंद है या नहीं है। इतना कहने के बावजूद लेकिन मिसेस क्रॉफ्ट एक बात बिल्कुल नहीं कहती हैं। किसकी बात बच्चों? फ्लैग ऑन द मून की बात मिसेस क्रॉफ्ट ने कहना बंद कर दिया है। इसके बजाय वो क्या कहती हैं? इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत ही अच्छा लगा। आई बेग योर पार्डन मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू। शी वॉज स्टिल होल्डिंग द एनवेलप इन हर हैंड्स। और मिसेस क्रॉफ्ट जो है नरेटर को कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा। नरेटर क्वेश्चन भी पूछते हैं क्या अच्छा लगा मैडम, तो आंसर में जो मिसेस क्रॉफ्ट है वो एनवेलप को हिला के दिखाती हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। इट मीन्स हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली करते हैं बच्चों तो नो डाउट वो हमें अच्छी ही लगती है, और हमें तो अच्छी लगती ही लगती है, सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो माला के लिए, इट मीन्स नरेटर की मिसेस के लिए घर अलाउड कर देंगी क्या? क्या हम ये माने कि अब उन दोनों में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है, उनको अब रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, आई नो वेरी वेल बच्चों। तो क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में इसी का ही समाप्त करेंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।